नमस्कार, मैं हूं दिलीप पटेल। अपने आज रोज राजकीय मुद्दे पर जो चर्चा करने जा रहे हैं, तो अपने साथ जीएस के वरिष्ठ पत्रकार अनिल भाई पटेल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्ते सर। अनिल जी, हरियाणा में जो जम्मू कश्मीर के परिणाम में कांग्रेस बीजेपी के साथ उन तमाम आजादीकारों को क्यों संदेश दे रहे हैं? देखिए दिलीप भाई, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी इस बात का क्योंकि जो चीज़ हमने समझा खासकर हरियाणा के लिए वो गलत समझा, उसका आकलन हम नहीं कर पाए। सही बात है। बड़े बड़े जो सेफोलॉजिस्ट थे वो, या जो भी वहाँ से मुझे इनपुट मिले, या जो जो पत्रकारों से बातचीत हुई, वो भी ग्राउंड पर नहीं जान पाए कि भाई वहाँ क्या है, समझो। इसलिए हरियाणा में जो सुबह तक लगता था कि शायद 65+ कांग्रेस आए, वो हार गई और कांग्रेस ने हार स्वीकार कर लिया। हालांकि कांग्रेस के अपने अलग तर्क हैं। देखिए, जो लोग उस समय जिता रहे थे, मेरे ही सब दोस्त थे जो पत्रकार थे या जिनसे हमने बात की, उनके पास अपने अलग तर्क थे कि भाई बीजेपी क्यों हार रही है और कांग्रेस क्यों जीत रही है। अब हालांकि अब कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत रही है, तो उनके पास अपने अलग तर्क हैं। हाँ, सही बात है कि भैया क्यों जीत रही है। लेकिन हमने अभी तक हमारे दर्शकों को गलत इनपुट दिया, ये बात तो हकीकत है। वो बात है। हम नब्ज नहीं पकड़ पाए हरियाणा की जनता की, हरियाणा के लोगों की। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भाई मैं आपके दर्शकों से माफ़ी मांगता हूँ। सही बात कि मुझसे गलती हुई, मैं आकलन नहीं कर पाया। मैं तो समझो हरियाणा से इतना दूर बैठा हूँ। स्वयं हरियाणा के जो अच्छे पत्रकार, अपने को तुर्रम खां पत्रकार कहते थे, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट जो बताते थे एग्जिट पोल क्या आएगा, वो भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन वो नहीं माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि उनके आधार पर मैंने विश्लेषण किया। मैं कोई बीजेपी का समर्थक या कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ किसानों के साथ, वहाँ जवानों के साथ और जो पहलवानों के साथ हुआ, वो इतने दूर से बैठ के लगता था हमको कि गलत हुआ। लेकिन अब बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि वहाँ जो चीज़ें करने में बीजेपी सफल हुई, वो था जाट वर्सेस ऑल। जब जाटों को ये लगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने अपना इकोसिस्टम वहाँ जागृत किया होगा और लोगों को लगा कि अगर जाट आ जाएंगे वापस और जाटों की सरकार बनेगी, तो नौकरियां भी उन्हों की मिलेगी। उन्हीं को, चाहे वो पहलवान, क्योंकि पहलवानों में भी जो नौकरी होती थी वो जाटों को ही मिलती थी, या जाट ज़्यादा खिलाड़ी बनते थे। दूसरा बात, जब नौकरी की आई तो लोगों में एक बात जरूर से चली गई होगी, ऐसा मुझे लगता है कि जाट आएंगे तो नौकरियां भी उन्हों के देंगे। और जब बात अग्निवीर की आई, जब ये कहते थे अग्निवीर हम खत्म कर देंगे, तब ये समझ में लोगों को आया अग्निवीर तो केंद्र की योजना है, समझो। और एमएसपी भी जो दे सकती है वो केंद्र ही दे सकती है। तो हम यहाँ पर बीजेपी को क्यों न जिता दें, क्योंकि अभी फिलहाल तो यहाँ केंद्र में बीजेपी है। अग्निवीर भी वही दूर कर सकती है। और अगर कल उठ के नौकरी देने की बात हुई तो वो केंद्र सरकार ही देगी। किसानों में भी जाट जो थे, उनका आंदोलन था किसानों में। किसान और सरदार, मतलब जाट और सरदार, बाकी जो 36 बिरादरी वहाँ कहते थे, राहुल गांधी बार बार वहाँ के कहते थे कि भाई हम 36 बिरादरी को सब कुछ देंगे। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पूरा घटनाक्रम हुआ, बाकी 36 बिरादरियों को नहीं लगा, या 35 बिरादरी को, कि जाट हमको कुछ देंगे। क्योंकि जहाँ भी जब से ये पूरा माहौल बना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन सकते हैं या बनेंगे, तो पूरा जो उनका आसपास का जो पूरा औरा था, आसपास के जो लोग थे, वो सक्रिय हो गए होंगे, मैं ये मानता हूँ। इसे देखिए, शुरुआत से ही टिकटों का वितरण की बात हो, रणनीति बनाने की बात हो, प्रचार कैसे करेंगे, उसकी सभी चीज़ों की जवाबदारी जो है भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार के पास थी। अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने टिकट देने में घालमेल हुआ वहाँ पर, इसलिए बहुत सारे जो लोग जिनको नाराजगी थी उनको दरकिनार कर दिया गया, साइड ट्रैक कर दिया गया। शायद ये भी हो सकता है। ये तो बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि नाराजगी बहुत होगी और सब बिरादरी में होगी। बेटियों की बात जब आएगी तब सब बिरादरियों में होगी। लेकिन वहाँ पे राजपूत जो थे, वो जो थे ब्रिजभूषण शरण के साथ में दिखे वो।
बाकी जो दलित थे और जो पूरा कांड हुआ शैलजा का, कुमारी शैलजा का, उससे दलित छिटक गए, दलितों ने भी वोट नहीं दिया। जाटलैंड, जिसे बांगरलैंड कहा जाता है, जाटलैंड, उसमें भी जो बीजेपी कुछ खास करके खास नहीं कर पाई, बचा नहीं पाई वहाँ, या यूं कहें कि कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। और हालांकि कांग्रेस ने ऐसा नहीं बहुत खराब किया है, लेकिन कांग्रेस इस बार जीत सकती थी। लेकिन बहुत सारे मसलों पर, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव देखें तो लोकसभा चुनाव में स्थिति क्या हुई कि 5 सीट कांग्रेस को आई। क्यों? क्योंकि तब जो पूरा मुद्दा था वो मुद्दा था संविधान बचाने का, वो मुद्दा दलितों का था, वो मुद्दा जातिगत जनगणना का था, वो मुद्दा सामाजिक समरसता का था, वो राहुल गांधी के मुद्दे थे। लेकिन जब हरियाणा में आप आए तो हरियाणा में स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ सामाजिक समरसता की बात नहीं हुई, वहाँ लोकल मुद्दे काम आ गए। जब लोकल मुद्दे काम आए और लोगों को लगा कि ये तो कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस जो है वो भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस है, जाटों की कांग्रेस है। और शायद ये बात रही होगी, और इसीलिए अलग अलग जो बेल्ट है जहां इनको अच्छा रिस्पॉन्स राहुल गांधी को मिला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस को नहीं मिला। हालांकि विनेश फोगाट जीत गई है, समझो आप। लेकिन जो सपना था कांग्रेस का कि वहां अगर जीतती है, लेकिन देखिए मात्र एक चीजें नहीं, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो भी अपने आप में एक अच्छा केस है कि वहां पर जिस तरह से एनसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे आई और कांग्रेस साथ मिलकर वहाँ सरकार बनाएंगी। कांग्रेस के लिए एक राहत की बात है कि जो हरियाणा वो जीत सकते तो हार गए, और जहां लगता था कि एग्जिट पोल ने कहा कि यहाँ बड़ी पार्टी बनेगी लेकिन दूर रहेगी बहुमत से, लेकिन वहाँ कांग्रेस और एनसी सरकार बना रही है और पीडीपी की 2-3 सीटें आएंगी उसके साथ रहेंगी। सवाल यह है कि एक तरफ अगर बीजेपी की जीत है हरियाणा में, तो वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार भी है। हालांकि बीजेपी को वहां सीट कोई घटी नहीं है, पिछली 6 से ज्यादा ही उसको सीट मिली है, लेकिन उनको लगता था कि राशिद इंजीनियर की पार्टी को अगर 2-4 सीट मिल जाती, सज्जाद लोन की पार्टी को मिल जाती, और पूरा सहयोग जो है वो जो शाह फैजल हैं उनके साथ अगर कुछ मिलके हो जाता तो जुगाड़ हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ वहां पर उनका जो गणित बिगड़ता दिखाई दिया। कुल मिला के इस ने जो संदेश क्या दिया सर, उसने कांग्रेस को भी संदेश दिया, भाजपा को भी संदेश दिया, और जो लोग अपने आप को बड़े बड़े पत्रकार और डींगे हाँकते थे उनको भी उसने संदेश दिया कि भैया जनता का नस जो है आप अभी पकड़ सकते नहीं हो। जो सेफोलॉजिस्ट थे वो 2024 के आम चुनाव थे, जनरल चुनाव लोकसभा, उसमें भी फेल हो गए और इसमें भी फेल हो गए, दोनों में। जब कहते थे कि यहाँ कांग्रेस आएगी और कांग्रेस लगभग 60-65 सीट आएगी, तो देखिए कांग्रेस आधी हो गई। कहते थे वहां पर कोई त्रिकोणीय संभावना है, तो वहां कांग्रेस सरकार बना रही। मतलब ये बात है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, आप देखिए यहाँ पर पीडीपी खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि उसने एक समय बीजेपी के साथ में संगठन किया था और सरकार बनाई थी। हरियाणा में क्या हुआ, जेजेपी खत्म हो गई क्योंकि उसने वहां पर बीजेपी के साथ में सरकार पिछली बार बनाई थी, और इस बार वहां बीजेपी जो पूर्ण बहुमत में आ गई। आप चले जाइए तेलंगाना में, तो तेलंगाना में एक समय टीआरएस जो बीजेपी का समर्थन करते थे, आज वहां वो खत्म है। जो ये हैं अपने जगन मोहन रेड्डी, एक समय वो बीजेपी का समर्थन करते थे, वो खत्म है। आप चले जाइए बीएसपी ने क्या किया था जब उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के वोट बचाने के लिए, उसे जिताने के लिए खुद खड़ी हुई, वो हो गई 0। साथ में आप उड़ीसा चले जाइए तो उड़ीसा में भी बीजू पटनायक ने समर्थन जब मन चाहे तब कर देती थी, वो भी वहां खत्म हो गए। मतलब सभी को पार्टी सपोर्ट दिया था वो सब पूरे हो गए। अब उन सभी छोटी पार्टियों को ये समर्थन है, या प्रादेशिक पार्टियों को ये संदेश है कि अब आप बीजेपी को के साथ जाएंगी, बीजेपी तो बड़ी पार्टी होगी लेकिन आप खत्म हो जाएंगे। मतलब इस चुनाव ने सभी को ये एक सीख दिया है कि जिस तरह आप कर्म करिए, अंतिम छोर तक लड़िए। जो काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया, अपने लिए अच्छी गोटी बिठाई, अपने लिए अच्छे पैमाने नक्की किए, अंत तक लड़े, एक एक वोटों का जुगाड़ किया। जो पार्टी लगती थी एग्जिट में 20-22 सीट तक सिमट जाएगी, कहाँ उसको जिता लाए, वो श्रेय किसको मिल रहा है भाई? वो श्रेय नरेंद्र मोदी को मिलना स्वाभाविक और हमको देना पड़ेगा। हम जब ये बोलते हैं कि जीत का श्रेय मोदी को, तो हार का श्रेय मोदी को, हार का श्रेय मोदी को, तो जीत का श्रेय भी आपको मोदी को देना पड़ेगा। सही बात।
अब सवाल ये है कि क्या धारा 370 हटा के बीजेपी ने सही किया था? क्या उसको लाभ मिला? तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या अब वो पूर्ण राज्य का दर्जा वहां देगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहां देगी, वो परेशान करेगी। होगा क्या, वो देखने वाली एक बात होगी। लेकिन ये परिणाम उन तमाम कांग्रेस के चमचों के लिए, या यूं कहें कि उन तमाम कांग्रेस के भी भक्तों के लिए, या उनके लिए जो कहते थे ऑफिस में बैठ के कि हम जीत जाएंगे, सोशल मीडिया पर जरूर उनकी जीत दिखाई देती थी, लेकिन जमीन पर वो जीते नहीं है। आप आरोप लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन अगर आप एक तरफी माहौल होता, बोलते तो सुनामी है, आंधी है, हवा है, तो कहां गई वो आंधी? सही बात है। हम पूछेंगे ना भाई, कहां गई वो आंधी? इसलिए आज मुझे आपके चैनल पर माफी मांगनी पड़ रही है कि वो आंधी दिखा रहे थे और हम गुजरात बैठ के आंधी देख रहे थे, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, दूसरे मीडिया हाउस में देख रहे थे। लेकिन एक बात जरूर है कि जनता ने उनको भी सपोर्ट किया जो लोग बीजेपी के साथ थे, और उनको भी सपोर्ट किया जो सेक्युलर थे। मतलब किसी का घमंड, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगे थे कि कांग्रेस वहां जीत रही, बहुत सारे नेता घमंड में आ गए, किसी को गिनते नहीं है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सब लोग जो जमीन पर है। अब इसका आगामी समय में कैसा असर पड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। आप जरूर से कह सकते थे डीएम ने ऐसा किया, अधिकारी ने ऐसा किया, लेकिन वो सब बातें हवा हवाई हैं। जो जीतता है वो सिकंदर होता है। सही बात है। अनिल जी, हरियाणा में कांग्रेस जीतते जीतते क्यों हार गई? क्या कारण आप देखते हैं? देखिए, उनका तो एक, मुझे ऐसा लगता है अब जो समझ में आता है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस। सही बात है। जैसे मुझे पता है 2015 में बिहार चुनाव में शुरुआत में बीजेपी को सबने जिता दिया, लेकिन बाद में परिणाम उलट गया। सही। वहाँ तेजस्वी और जो नीतीश कुमार थे उन्होंने सरकार बाद में बनाई, और बाद में तो पता ही कितनी खिचड़ी बनी, कितनी पलटी मारी उन्होंने। वही हाल आप देखिए मध्य प्रदेश चुनाव में, पूरी हवा बनाई कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, और वहाँ बुरी तरीके से कांग्रेस पराजित हुई। हम भी यही प्रेडिक्शन कर रहे थे यहाँ से बैठ के, अब जो लोगों को सुन के। मतलब अब ये तो बात है कि आपको जमीन पर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए, और जब तक पास आप पुख्ता इनपुट ना हो तब तक कोई चर्चा न करें। और मैं तो कहूँगा जिन लोगों ने इनपुट दिया, और बहुत सारे लोग, उनको तो अपनी अब ये पत्रकारिता छोड़ के पान का दुकान या पनवाड़ी या शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो दावा करते थे इतनी ही सीट आएगी, वो दावा करते थे इतनी सीट आएगी, तो गलती अब छाती ठोक के बोल रहे हैं, छाती ठोक के बोलते थे कि इतनी ही सीट आएगी। लेकिन बोलना और उसको एग्जीक्यूट करना, आपने केवल बोला कांग्रेस ने, और बीजेपी ने उसको अमली जामा पहनाया, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया। तो सही मायने में तो यही है भैया, साम दाम दंड भेद सब चलता है। देखिए, आप राजनीति में हैं, आपके लोगों को अलर्ट रहना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए था कि भाई स्ट्रांग रूम में सब ईवीएम बंद है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तो कहीं आवाज उठाई नहीं, ना तो आपके कार्यकर्ता ने आवाज उठाई, सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ, अगर आपकी बात माने तो कुल मिला के जो बात आपने कहा वो यही बात है कि वहां जाट वर्सेस ऑल हो गया। इनको लगता था मुस्लिम जरूर इनके साथ आए हैं, कुछ वोट इनको मिले हैं, ऐसी बात नहीं, कहीं जो बहुत नॉमिनल मार्जिन से हारे हैं ये। लेकिन यही कि आप जीत नहीं पाए तो आप हारे हैं, और लो अब 5 साल आपको फिर से राह देखना पड़ेगा। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते थे ये मेरा अंतिम चुनाव है। फिर भी बीजेपी ने जो भी जोड़ तोड़ किया, जो भी वहाँ पर बिसात बिछाई, शहर मात दिया आपको। हाँ, वो खुद वहाँ जम्मू कश्मीर में शहर मात हो गई, और जिसको वो श्रेय गिनाती थी, जिस तरह राम मंदिर बना दिया, लेकिन अयोध्या में उसको हटा दिया गया, लोगों ने भगा दिया वहाँ से। ठीक है, उसने 370 हटाया, सब कुछ किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको सम्मानित नहीं किया, क्योंकि घाटी में तो वैसे भी 28 सीट पर वो नहीं लड़ रही थी। कुल मिला के यही है कि बैलेंस है, लेकिन कांग्रेस को इससे सीखना पड़ेगा। कांग्रेस को अब स्थानिक कांग्रेस से काम नहीं चलेगा, उनको जो है राहुल गांधी की कांग्रेस बनना पड़ेगा, सेक्युलरिज्म की बात करनी पड़ेगी, रोजगारी की बात करनी पड़ेगी, सबका साथ सबका विकास का बात करना पड़ेगा, और सही मायनों में छत्तीस बिरादरी की बात करनी पड़ेगी। और जब तक आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, मुझे लगता है गड़बड़ी यही हुई कि जब लोगों को लगा कि ये हरियाणा की जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस जो है वो मनोहर लाल मतलब माफ करिएगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और एक परिवार की कांग्रेस, और इसके हिसाब से सब कुछ ये सब हुआ था। और सब मुझे लग रहा है यही हार का सबसे बड़ा कांग्रेस का कारण भी है। अनिल जी, जम्मू कश्मीर के जो परिणाम आए हैं उनको लेकर क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर स्पष्ट तौर पर वहां सरकार बनेगी। सही बात। अब
भाजपा को ये देखना है कि वहाँ उनको पूर्ण जो राज्य का दर्जा वहाँ कब दिया जाता है। अगर नहीं देती, जल्दी नहीं करती, तो क्या करेगी, कैसे करेगी, वहाँ क्या एलजे के हिसाब से सरकार चलाएगी क्या, दिल्ली की तरह जिससे सरकार चल रहा है उस तरह चलाएगी क्या, अगर ये चलाएगी तो वहाँ क्या विरोध होगा, वो भी तो देखने वाली बात है। क्योंकि अब राज्य सरकार तो हो गई, वहाँ इलेक्शन हो गए, अब वहाँ बाकायदा उमर अब्दुल्ला का नाम घोषित हो गया कि सीएम वो होंगे। अब जब नाम हो गया तो स्वाभाविक है जो अधिकार अभी तक एलजी के पास है वो अधिकार आपको सीएम को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है, आप दिल्ली की तरह चलाना चाहोगे क्या, वहाँ की जनता ने इसलिए तो वोट नहीं दिया कि अब दिल्ली की तरह चलाओ, जैसे दिल्ली में एक एलजी को रख के आप पूरा काम जब मन चाहे तब ठप करवा दे, जैसा अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं। मतलब यही चीजें होंगी, और वहाँ मुझे लग रहा है अगर नहीं होता है पूर्ण राज्य का दर्जा तो वहाँ संघर्ष राज्य सरकार का, एलजी का और केंद्र सरकार का बढ़ेगा। फिलहाल तो अभी यही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि आगामी दिवसों में ऊंट किस करवट बैठता है। सही बात है। तो अब आगामी दिनों में इसका प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आगामी दिनों में खाली इसका प्रभाव तो ठीक है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी का प्रभाव भी अब बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। भले वो जम्मू कश्मीर हार गए, लेकिन हरियाणा जीत के उन्होंने, जीत का मादा अभी भी है, टाइगर अभी जिंदा है, ये बात उन्होंने साबित कर दिया है। पिछले कई समय से जब ये बात चल रहा था कि उनको हटाया जाएगा, 75 साल में उनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, ये सब बातें हो रही थी, कई प्रश्न उठ रहे थे। हाँ, बहुत सारे उनके नेतृत्व प्रश्न उठ भी, वो जिताऊ नहीं है, अब उनका चेहरा जीत का गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन अब उन्होंने अपने को लाकर बराबरी पर खड़ा कर दिया है। उनके जो विरोधी पार्टी के बाहर भी थे और पार्टी के अंदर भी थे, वो विरोधी अब उनके सामने जल्दी से बोल पाएंगे नहीं। अब उनके लिए कड़ी चुनौती जो है वो महाराष्ट्र होने वाला है। क्योंकि हरियाणा क्यों जीतना था, लोगों को चक्कर हो गया हरियाणा जीतना क्यों जरूरी था, क्योंकि वहाँ गुड़गांव है। गुड़गांव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर अरबों खरबों का बिजनेस, लोगों का सेटलमेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफिस है। उसी तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र भी आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश की आर्थिक अर्थतंत्र आपको कब्जा करना है तो आपको महाराष्ट्र जीतना पड़ेगा। और इसलिए पीएम मोदी अब महाराष्ट्र में डेरा उन्होंने डाल दिया है। हालांकि राहुल गांधी आए थे, एक दलित के घर उन्होंने खाना भी खाया, खाना बनाया, सब कुछ किया, लेकिन फिर वो विदेश चले गए। अब वापस कुछ दिन में फिर आएंगे। लेकिन अब तैयारी यही बात की है, तनतोड़ मेहनत की, कैसे भी करके महाराष्ट्र जीतना है। अगर झारखंड दोनों साथ में होते हैं, ये मान के हम चलते हैं, तो दोनों कैसे जीतना है और कैसे अपने आप को केंद्र में बचा के रखना है। क्योंकि उनको पता है अगर हारते वो, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार और जो नायडू वो भी सोचते हैं कि हारे हुए घोड़े पर हम क्यों दाव लगाएं। जब आरएसएस उन पर विश्वास नहीं कर रहा तो हम उन पर विश्वास क्यों करें। मतलब ये सब चीजें हुई हैं, होंगी। इसलिए भविष्य अब इनको बैलेंस हो गया, बोलने का मौका भी मिल गया इनको कि भैया देखो हम तो यहाँ जीत रहे हैं, क्योंकि उसी को जब भैया जीत के अनेक पिता होते हैं। हार की कोई जवाबदारी लेने तैयार होता नहीं है, हार अनाथ होता है। इसलिए जीत एक में मिली है, उनको दोनों में नहीं मिली है। इसलिए हो सकता है कांग्रेस के बाद ये कहने के लिए कि भाई जिसको ये भुना रहे थे बार बार कि देखो धारा 370 धारा 300 हटा के भी तो वहाँ हार गए, वहाँ जीतो तो नहीं जीती तो वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये उतना भी खुश होने के लिए बात नहीं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर सही ढंग से देखा जाए तो। फिर से उनको ये बताना पड़ेगा कि सबकी सरकार है। लेकिन जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति कुछ अलग है, वहाँ इस तरह का माइक्रो प्लानिंग होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ जो बात है वो गुजराती वर्सेस हरियाणा की, गुजराती वर्सेस मराठी की लड़ाई है। वहाँ कोई हिंदी भाषी वर्सेस ये लड़ाई नहीं थी, वहाँ तो अंदर ही अंदर लड़ाई थी, जाट और नॉन जाट की लड़ाई थी। लेकिन कांग्रेस वो करने में वहाँ विफल हो गई। शायद कांग्रेस ने ये किया होता, वहाँ नॉन जाट किसी को प्रोजेक्ट किया होता सीएम के तौर पर, ये तो हो सकता है स्थिति बदल सकती थी। लेकिन ये सब बातें जब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हाथ अगर जीत गई होती तो हम बात करते कि देखो कितना सुनामी आ गई, हम तो पहले से ही बोल रहे थे। लेकिन अब हार गई, आपको मानना पड़ेगा, उसके जीत के लिए आपको तर्क देना पड़ेगा। और कांग्रेस की हार के लिए क्या हुआ है या क्या हुआ होगा, ये तो आगामी दिनों में जब वोटिंग पैटर्न आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये प्रारंभिक दौर में मैंने जो आपको बात किया कि महाराष्ट्र, ये अब बोलते हैं ना, अब थोड़ी लड़ाई आसान हो गई है नरेंद्र मोदी के लिए, और थोड़ी लड़ाई जो मुश्किल है वो कांग्रेस के लिए हो गई है और विपक्ष के लिए हो गई है कि वो जो लगता था कि आसानी से जीत जाएंगे वो उतना आसान रहेगी नहीं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल देखते रहिए।
और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए।